हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उस टॉपिक का क्या नाम हमारे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो देखो, इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम थोड़ा सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में जान चुके थे, ठीक है। तो आज हम डिटेल में जानेंगे किसके बारे में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यार देखो, मैंने हर बार एक बात कही है कि बायोलॉजी के अंदर हर वर्ड का मतलब होता है, ठीक है। तो आपको अगर इन वर्ड्स का मतलब समझ आ जाए तो आपको जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का वो आसानी से समझ आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं इस वर्ड का क्या मतलब है, देखो एंडो का मतलब क्या होता है बेटा? इनसाइड, या आप कह सकते हो विद इन, ठीक है। इनसाइड या विद इन। प्लाज्मिक का क्या मतलब है बेटा? यहां पर प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। क्या मतलब है? साइटोप्लाज्म। और रेटिकुलम का मतलब होता है बेटा नेटवर्क। रेटिकुलम का क्या मतलब होता है? नेटवर्क। अब इसका मतलब क्या है, देखो कल हमने क्या बात करी थी कि हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट थी हमारे पास बेटा? क्या प्रेजेंट थी? ये न्यूक्लियस था। इस न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास क्या प्रेजेंट थी बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच क्या था हमारे पास? एक नेटवर्क था या रेटिकुलर स्ट्रक्चर था, जिसको हम क्या बोल रहे थे बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोल रहे थे जिसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमने बात करी थी कि ये जो बीच ये है हमारे पास न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्या है? ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये पूरा हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस। अब हम एक बात ध्यान रखना, ये वाली जो है ये है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, और ये वाली जो है ये वाली कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की। ये चीज ध्यान रखना। अब जो ये नेटवर्क निकला है ये कहां से निकला है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये बात ध्यान रखना। अब तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या है? एक नेटवर्क है। जो ये मान लो ये पूरी की पूरी सेल है। ये व्हाइट बोर्ड मैंने कल भी कहा था, एज्यूम कर लो कि ये पूरी की पूरी सेल है। उस सेल के अंदर ये क्या प्रेजेंट है बेटा? हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। अब इस डायग्राम में देखो, हमने कहा था कि इस न्यूक्लियस के साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या हमारे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं, और कुछ ऐसा पार्ट भी होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिसके पास राइबोसोम्स नहीं भी होते। तो जिसके पास राइबोसोम्स थे उसको हमने क्या बोला था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो जिसके पास राइबोसोम्स नहीं थे उसको हमने क्या बोला था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां तक हम बात कर चुके थे, ठीक है। अब बात क्या आती है कि देखो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारे पास, क्या ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है? जो सेल के अंदर का जो स्पेस होता है, मतलब जो इंट्रा सेलुलर स्पेस, बेटा इन दो टर्म को ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से। एक होता है इंट्रा सेलुलर, एक होता है इंटर सेलुलर। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेल, कि मान लो ये पूरी सेल है। एक मिनट इसको रब कर देता हूं मैं। इंट्रा का क्या मतलब है? विद इन द सेल। एज्यूम कर लो मेरे पास ये इतनी बड़ी सेल है, मान लो एज्यूम कर लेते हैं ये इतनी बड़ी सेल है। तो इसके अंदर का जो ये वाला पार्ट है सारा का सारा ये कैसा है? इंट्रा सेलुलर। कैसा है? इंट्रा सेलुलर। तो इंट्रा सेलुलर जो स्पेस है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसने क्या कर रखा है? जो इस इंट्रा सेलुलर स्पेस है इसको दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। एक को वो क्या बोल रहा है बच्चा? एक कंपार्टमेंट को वो बोल रहा है ल्यूमिनल। क्या बोल रहा है? ल्यूमिनर। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खुद का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है खुद का, वो तो है ल्यूमिनल। और जो बाकी का जो पार्ट बचा साइटोप्लाज्म का वो सारा कौन सा हो जाएगा हमारे पास? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। क्या ये बात समझ आई बच्चा? ध्यान से सुनो। हमने क्या कहा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसने क्या किया है?
इस सेल का जो कंपार्टमेंट था उस सेल के कंपार्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ल्यूमिनल एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल वो किसका बोल रहा है कि इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब रेटिकुलम के अंदर की जो पार्ट है वो हमारा कौन सा है, ल्यूमिनल वाला, और जो बाहर का है वो जो बच गया वो कौन सा है हमारे पास, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ये बात समझ आती है? ओके। अब हमने एक बात की थी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके पास क्या प्रेजेंट थे, राइबोसोम्स, वो क्या बना रहे थे बेटा, प्रोटीन्स बना रहे थे। तो मतलब राइबोसोम्स को हमने प्रोटीन फैक्ट्री कहा था, ये बात हम कल कर ही चुके हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो क्या बना रहे थे बेटा, स्टीरॉइड्स, ठीक है, और लिपिड्स। तो ये बात हम बेसिकली कर ही चुके हैं जो प्रीवियस लेक्चर था। तो आज के लेक्चर में हमारा मेन यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट की, ठीक है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जो इंट्रासेलुलर स्पेस है उसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है, इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है, एक ल्यूमिनल और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ये वाला सारा कौन सा बच गया हमारे पास, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जहाँ पे, ठीक है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट है वो कौन सा हो गया, ल्यूमिनल। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां तक जल्दी से नोट कीजिए बेटा, जल्दी से कर लिया, कर लिया। ओके। तो आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। तो ल्यूमिनल का मतलब क्या है कि इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हमारे पास यू बेसिकली आप कह लो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या था बेसिकली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है हमारे पास, स्टीरॉइड्स और लिपिड्स बनाता है। अब हम बात करते हैं, देखो इसी से रिलेटेड एक और हमारे पास आता है टॉपिक, वो आता है हमारे पास गोल्गी एपरेटस। इसको रब कर दूं, रब कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। ओ बबुआ, लिख लिया था ना, चलो लिख लेना। तो ये तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा, अभी हम बात करते हैं किसकी, गोल्गी बॉडी की। किसकी, गोल्गी बॉडी की, गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस बोल लो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोल लो, या कुछ भी बोल लो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि गोल्गी बॉडी के बहुत सारे नाम हैं। अब हुआ क्या, तो हमारे पास बबुआ एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी, ठीक है। कैमिलो गोल्गी, जी बड़ा लिख लो फिर आप कहोगे जी। तो कैमिलो गोल्गी थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1898 में, इन्होंने 1898 में, जो हमारे पास एक साइंटिस्ट हुए कौन, कैमिलो गोल्गी। तो उन्होंने क्या किया, 1898 में क्या देखा कि जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मतलब एक डेंस स्टेन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। डेंस स्टेन्ड का मतलब क्या है हमारे पास, समझो आप, हमने क्या बात करी थी, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट बाद क्या था हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके जस्ट बाद हमारे पास क्या प्रेजेंट था बेटा, क्या प्रेजेंट था, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस, ठीक है। इस तरह से हमने बनाया था डायग्राम, समझ आ रहा था ये चीज हमने बात की थी। अच्छा, अब यहां पर हमारा आज का लेक्चर में क्या है कि हमें यहां पर देखना है कि जो गोल्गी एपरेटस है, जो ये आपको दिख रहे हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, देखो इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। क्या बोलते हैं, ये लिख लो यहाँ पे, कहाँ पर लिखें, ये चीज लिख ले थी, चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं। ये चीज हमारे पास क्या है, सिस्टर्ने। क्या है ये हमारे पास, सिस्टर्ने। जल्दी से नोट कीजिए बेटा, जल्दी से। तो ये हमारे पास क्या है, सिस्टर्ने। लिख लिया, पक्का, ओके। अब देखो बात क्या थी, ये सिस्टर्ने है या फ्लैट डिस्क शेप सेक्स बोल सकते हैं इनको हम, ठीक है। अब गोल्गी, जो कैमिलो गोल्गी थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या चीज देखी कि जो ये हमारे पास जस्ट न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद क्या उन्होंने देखा कि कुछ पैरेलल स्टैक्स हैं। क्या है, पैरेलल स्टैक्स हैं, जिनको उन्होंने क्या बोला, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या सिस्टर्ने बोल रहे थे, चीज ठीक है। अब ये जो सिस्टर्ने है बेटा, ये जो सिस्टर्ने हैं, इनका जो डायामीटर उन्होंने नोट किया, डायामीटर, जो आपको याद करने की बात है वो बता रहा हूँ। डायामीटर कितना इसका है
0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। ये बात आप ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि बस आपको देखो, हमें एक बात पता है, गोल्गी करता क्या, पैकेजिंग करता है, ठीक है। तो इसका डायमीटर क्या है 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर। अच्छा, अब एक बार इस गोल्गी को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना बेटा जी, ध्यान से समझना, ध्यान से। इस गोल्गी को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ समझ, इसके पीछे का रीज़न है। हम जो भी करते हैं उसके पीछे का रीज़न होता है ना बेटा। तो ये जो पार्ट है, ये तो हमारे पास क्या थी, सिस्टर ने, ठीक है। अब देखो एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, ये एक दूसरे के कैसे हैं, एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल, ठीक है। डायमीटर आपको समझ आ गया। अब देखो जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, देखो यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियस था, ये आउटर मेम्ब्रेन थी, ये था, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सिक्रीशन कर रहा है, जो बना रहा है, क्या बना रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन्स और लिपिड्स। तो वो कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले जिस फेस के पास जाएंगे, ये एक फेस है, इस फेस की तरफ ही आ रहे हैं, तो इस वाले फेस को क्या उसने नाम दिया, फॉर्मिंग फेज। क्या नाम दिया, फॉर्मिंग फेज या सिस फेज या कॉन्वेक्स। ये बात ध्यान रखना, जो ये वाला पार्ट है जिसके पास लिपिड और प्रोटीन्स आ रहे हैं, वो वाला पार्ट क्या है, फॉर्मिंग, यहां पे बन के आ रहे हैं, ठीक है, सिस और कॉन्वेक्स फेज बोलते हैं। और जहां से निकल रहे हैं बन के, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, इसका उल्टा, सिस का उल्टा क्या होता है, ट्रांस। अच्छा, फॉर्मिंग के बाद बन गया, जो चीज बनेगी वो क्या होती है, मैच्योर, ठीक है। और कन्वेक्स का उल्टा क्या होता है, कनकेव। तो ये पार्ट याद रखना आप, ठीक है। तो ये इसके कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास। अच्छा, अब ध्यान से सुनो बेटा, हमने कहा था कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो क्या कर रहा है, हमारे पास गोल्गी जो बॉडीज है वो क्या बना रही है बेसिकली, कहां पर लिखें, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी क्या बना रही थी हमारे पास, ग्लाइकोप्रोटीन प्लस ग्लाइकोलिपिड बना रही थी। साथ में ये क्या काम कर रहा था, पैकेजिंग का काम कर रहा था, ठीक है। पैकेट्स बनाए ठा, कोई किसके पास भेजे, लाइसोसोम के वेसिकल्स बना के भेज रहा था, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि यार ये ग्लाइकोप्रोटीन्स क्यों बना रहा है। जैसे मान लो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा, अच्छी ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लो, देखो बेसिकली यार, देखो जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये क्यों बना रहा है और ग्लाइकोलिपिड क्यों बना रहा है, कभी ये सवाल सोचा है कि जो हमारे पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो प्रोटीन तो नहीं बना दिया, ग्लूकोज क्यों जोड़ रहा है, मतलब ग्लूकोज की बात है, मतलब शुगर क्यों जोड़ रहा है, कभी सोचा है ये चीज कि जो हमारे पास गोल्गी है, ये वो जो वर्ड है ग्लाइको, शुगर के लिए यूज हो रहा है, तो इसको जोड़ ही क्यों रहा है, ये सवाल का आंसर आप मुझे दोगे, ठीक है। मैं तो बता ही दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप इसका जवाब दोगे। चलो मैं नहीं देता इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे कि जो गोल्गी है वो ग्लूकोज मतलब शुगर क्यों जोड़ रहा है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो यहां तक आप, आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है, ओके। तो ये आपका था छोटा सा लेक्चर आज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। तो इसको एक बार बस एनसीईआरटी से रीडिंग ले लेना, आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बस यही था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम आगे लाइसोसोम वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।